24 get फिटनेस fitness मींस 24 get घंटे fit आप in. फिट रहो, इसका मतलब ये 24 गेट फिट है कि एक इंसान को पूरे दिन फिट रहना चाहिए। Okay. भले वो सो रहा अभी है, हमने जाग पूछा रहा नहीं है, आपसे। मैं स्टिल मोड में आ रहा हूँ ना। 24 get fit in अभी फिटनेस मच्छर आने लग गया। 24 get fit in एवरी Right? फिटनेस ये जहाँ गाने पे अटक गए। तो क्या हो गया? वो रैंडम है ना, अटक गया वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नखरा क्वींस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे फिट इंसान से जो बाकी सभी को फिट रहना सिखाते हैं और इंडोर एक्सरसाइजेस आपको ऑनलाइन बताते हैं। तो ये है मनीष वर्मा, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है 24 गेट फिट इन एमवी फिटनेस। तो हेलो मनीष जी, वेलकम है आपका हमारे इस शो में। तो प्लीज आप बताइए कि आपके इस 24 गेट फिट इन एमवी फिटनेस का मतलब क्या है। पहले तो सबको नमस्कार, आपको भी मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला मेरे इंटरव्यू के लिए, ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, अपने इंटरव्यू से उनको फिटनेस के बारे में बता सकूं। आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैम वैसे मैं अम्बाला से हूँ, ओके। लेकिन जो हमारा बेसिकली काम है वो चंडीगढ़, मोहाली, ज़ीरकपुर ऐसे रहता है। तो ट्राई अम्बाला में भी सिटी में है, हाँ और अम्बाला में भी है। अम्बाला से कोई अगर इनसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो बाकी इंटरनेशनल रहता है, यूएस, कनाडा, तो वो ऑनलाइन सेशंस होते हैं। ओके ग्रेट। अभी फिलहाल आपका ये मतलब फिटनेस का आप टीम है आपकी पूरी, राइट? यस मैम। तो वर्चुअल भी आप करवाते हैं बिल्कुल। और पीटी भी देते PT हैं। भी देते हैं। तो सर, आपने यही एक प्रोफेशन क्यों चुना? मैम स्टार्टिंग में क्या था कि मुझे अच्छा लगता था लोगों की मसल्स देख के, लगता था ये अच्छे फिट लोग हैं, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनता रहा। स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, फुटबॉल में खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। इस पे ध्यान देने के लिए कई सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी होती है। अगर मैं अपने आप को ओवर ट्रेन करूंगा तब भी मेरी मसल डिप्लीट होती है। तो फिर मैंने थोड़ा अपने स्पोर्ट्स से ध्यान हटा के इन चीज़ों पे लगा ओके। कि मसल क्वालिटी इंप्रूव करनी है, कंडीशनिंग इंप्रूव करनी है। फिर इसी में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बनता रहा जिनसे नॉलेज मिली, जिनको नॉलेज प्रोवाइड करी, उनको देख के मोटिवेट होते रहे आप। धीरे 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 ये प्रोसेस बन गई, फिर ये पैशन था, प्रोफेशन बन गया। ग्रेट ग्रेट। तो घर वालों ने कुछ अपोज नहीं किया कि ये क्यों, यही प्रोफेशन क्यों? स्टार्टिंग में मैम सभी के रहता है कि मतलब क्योंकि इतना उनको पता नहीं होता और कुछ लाइमलाइट नहीं होती इस चीज़ पे, तो धीरे 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 वो अंडरस्टैंड करें। स्टिल उनको लगता है कि मैं क्या करता हूँ पता नहीं उनको, तो लेकिन स्टिल दे आर हैप्पी नाउ। नहीं, डेफिनेटली आप इतना स्मार्ट लड़का, पूरी एंड मस्त बॉडी बनाई हुई है इन्होंने, तो घर वाले तो ऑब्वियसली खुश होंगे देख के। तो घर वाले सोच रहे होंगे कि भाई हमारे लड़के के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएं। बिल्कुल मैम। है ना? तो आपकी टीम में कितने लोग होंगे? मैम मैं पहले टीम के बारे में बताता हूँ। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन तो सभी मोस्टली ट्रेनर्स के पास जॉब नहीं थी, क्योंकि जिम बंद थे। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में वैसे थॉट आई कि वी हैव टू स्टार्ट समथिंग, जिससे मेरी भी अर्निंग हो, मेरे को भी सपोर्ट मिले और जो मेरे नियर ट्रेनर्स हैं या फिर जो भी मेरे सर्कल में हैं उनको भी हेल्प मिले। तो मैंने फिर एक अपनी वेबसाइट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली इस चीज़ की, जिसके अंदर मेरी फिर टीम वर्क करती है। तो वो डिफरेंट जो सिटीज़ है वहाँ पे जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशंस देती हैं। ओके। तो ऑलमोस्ट अभी हमारी टीम में 10 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी। तो हर रोज अब एक्सरसाइज, जिमिंग करते हैं तो बॉडी को चाहिए एक्सरसाइज। घर पे रह के तो इस तरह से नहीं कर सकते थे, थोड़ी बहुत होती है घर पे, पर परफेक्टली नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल मैम, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि परफेक्टली नहीं होती, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे परफॉर्म करनी है, मींस यू नीड ए गुड गाइडेंस जो आपको प्रोफेशनली गाइड कर सके उस रिलेटेड। तो इसलिए फिर क्या है कि लोगों को समझने लगने लगी धीरे धीरे कि वो घर पे भी इतनी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो उनकी बॉडी को एक फिट रख सके। और इसके अलावा क्या आपका इंटरेस्ट है? मैंने YouTube में देखा है आप खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा क्या, हेल्दी बहुत बनाते हैं, और उसको देख के मुंह में पानी आता है डेफिनेटली। तो मतलब वो सब चीजें कहाँ से दिमाग में आई? मैम जैसे ही आप
एक हेल्थ से रिलेटेड चीजें करने लगते हो तो धीरे धीरे आपको पता होता है कि आपको बाहर इतना हेल्दी फूड नहीं मिलेगा, तो आपको खुद ही घर पे बनाना है। अब वो इनोवेशन आपको खुद से प्रोड्यूस करनी पड़ती है कि मैं इसको कैसे और टेस्टी बना सकता हूँ। तो आप ट्राई करते हो, कई सारी चीजें अच्छी बनती हैं, कई सारी चीजें नहीं अच्छी बनती, तो जो अच्छी बनती है उसको आप धीरे धीरे बनाते रहते हो तो वो इम्प्रूव होती रहती है। सबसे शेयर भी करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लोगों के मुंह में पानी आता रहे और फिर उनका डेफिनेटली मन करेगा कि नहीं भैया हम भी बनाएंगे। आप इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करते हैं, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना सब कुछ यूज करना है। तो ये जो मेरा चैनल है उसके अंदर हम डाइट से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, एक्सरसाइज की तो डालते हैं ताकि लोगों को एक हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी आनी चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड नहीं रहे कि अपने घर वालों पे कि इन केस आपके फैमिली कहीं गई हुई है, नहीं उनके पास टाइम है, बीमार है, तो आपको खुद भी आना चाहिए बनाना। एग्जैक्टली। और इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट है आपके? इसके अलावा कई सारी चीजों में, जैसे मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे गाना नहीं आता लेकिन स्टिल मुझे म्यूजिक पसंद है, गिटार कैसा? हिंदी म्यूजिक, अंग्रेजी म्यूजिक, लाइक आपको सॉन्ग्स कैसे वाले पसंद है? कोई एक आपका पसंदीदा या सैड सॉन्ग ही ज्यादा थोड़े मुझे मोटिवेट करते हैं। आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट ऐसे तो मैम सारे गाने फेवरेट होते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट कोई पूछे ना, होता है जो दिल को छू जाता है, लेकिन ऑन द स्पॉट जब कोई पूछे ना तो नहीं याद आता फेवरेट कौन सा है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली एक गाना सुना है मैंने, तो उस गाने के कुछ बोल ऐसे हैं, याद करने दो। याद नहीं आ रहा। चलिए इनको बख्श देते हैं, इन्हें क्या करें, बेचारे जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज में खोए रहते हैं, गाना इन्हें नहीं याद आ रहा। आप बाकी सभी लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप डाइट किस तरह की सजेस्ट करेंगे और सबको क्या सजेस्ट करेंगे कि रेगुलर उनको एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? अगर उनके पास टाइम नहीं है, उठते के साथ ही कुछ एक छोटा मोटा कुछ टिप्स देना चाहेंगे किसी को? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना सारा कि आप 1 घंटा निकाल सके अपने बिजी स्केड्यूल से एक्सरसाइज से के लिए, तो आप छोटी छोटी एक्सरसाइज है कुछ वो आप स्टार्ट कर सकते हो फॉलो करना। जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, पुशअप, स्क्वाट्स, प्लैंक्स, स्किपिंग, ये सारी एक्सरसाइज आप अगर डेली भी परफॉर्म करते हो अराउंड 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, तो भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, आपका फैट रिड्यूस हो जाता है, आपका वेट लॉस जो आपका मेन टारगेट होता है कई लोगों का वो लॉस हो जाता है, मसल टोन हो जाता है। और एक हेल्दी डाइट बिल्कुल ज़रूरी होती है, आपको फैट्स भी लेने ज़रूरी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, को हर चीज़ चाहिए, बिल्कुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लोग नहीं लेते प्रॉपर। उनको लगता है सिर्फ प्रोटीन खानी है बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें मिलके ही आपको एक न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करती है बॉडी। तो देखिए, इनको एक्सरसाइज और डाइट के लिए पूछा तो तुरंत आंसर दे दिया, गाना इन्हें याद नहीं आया तो हमने भी छोड़ दिया। mvfitness.in तो हमने एक और चीज स्टार्ट करी है हमारी टीम ने मिलके, कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें हमने एक डोनेशन स्टार्ट करी है। ओके। तो एज पर्टिकुलर डोनेशन बेसिकली आप 1 रुपया किसके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन जब 100 लोगों से वो 1-1 रुपया आता है तो वो 100 रुपये हो जाता है। तो 100 रुपये से हम किसी भी इंसान की मदद कर सकते हैं, 1 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना आ सकता है, हम एनिमल्स की मदद कर सकते हैं। तो एज सच हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में हेल्प नहीं करेगी, वो एनिमल्स हो तो एनिमल्स को फीड करने में हेल्प कर सकती है, ह्यूमन बीइंग है ह्यूमन बीइंग को हेल्प कर सकती है मेडिकली बाय फूड प्रोवाइड करके, या फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, सिर्फ फिटनेस को लेकर के ही नहीं, डोनेशन लेकर के एनिमल्स का या किसी गरीब इंसान का हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जब बहुत सारे लोगों का काम छूट गया, जो रोजमर्रा में कमाते थे उनके काम छूट गए। तो ठीक है, हमें सबको मिल के चलना है, एक दूसरे की मदद करनी है। डेफिनेटली मनीष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो मनीष जी, आप वर्चुअल क्लासेस जो लेते हैं, तो वर्चुअल क्लास लेते हैं आप, पीटी भी देते हैं घर पे जाकर के, उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल मेंटेन करते हैं, उसमें आप फूड से रिलेटेड वीडियोस भी डाल रहे हैं,
और आप एक्सरसाइज भी रेगुलर बताते रहते हैं कि आपको ये करना है। हर दिन एक नया कुछ डिश, अच्छा सा हेल्दी डिश बना के अपलोड करते हैं। उन सब के बीच में इन सब चीजों का टाइम कैसे निकाल पाते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल मैम, डिफिकल्ट जरूर होता है, लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे कि वो काम डिफिकल्ट है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या ना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, तो वो डिफिकल्ट ही रहेगा। तो आपको उठना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा वो चीजें करने के लिए। अब उससे खाली मेरा बेनिफिट नहीं है। तो पहली चीज तो ये सोचो कि उससे कितने लोगों का बेनिफिट कर सकते हो आप। तो आपकी अगर 1 घंटे की नींद कम भी हो रही है वो काम करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट जरूर रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है, तो आपको करना पड़ता है, फिर आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो सर आप कितने बजे सुबह उठ जाते हैं? मैम वैसे यूजली मैं 3:45 पे उठता हूँ या 4 बजे, ये मेरा मॉर्निंग उठने का टाइम है। क्या बात है। और सोते कितने बजे? हम सोते 11-12 बज जाते हैं रात के। तो जैसे साधु लोग हैं वो कई साल नहीं सोते, स्टिल वो उतने फ्रेश रहते हैं। तो ये धीरे धीरे चीजें आपको आने लग जाती हैं। आप नेचर से पॉजिटिव एनर्जी लेते हो, तो जैसे आप नेचर से पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो तो वो आप में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, फिर आप वो आगे स्प्रेड करोगे। तो मनीष जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए हैं और आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। हम लोग कई बार क्या होते हैं, हम एक पॉजिटिव एनर्जी या मोटिवेशन कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं। बेसिकली वो सभी हमारे अंदर होती है, हमें बस उसको ढूंढना है कि किस चीज़ से हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है कुछ चीज़ करने के लिए, कि हमसे मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो सारी चीज़ें हमारे अंदर है, वी हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट। तो आप अगर पॉजिटिव एनर्जी को ही ढूंढोगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर ही मिलेगी, मतलब यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मैम, यू हैव टू कल्टीवेट योर माइंड। तो आपको अच्छी थॉट्स के कल्टीवेट करना पड़ेगा अपने माइंड को, ताकि वो अच्छी तरह ब्लॉसम कर सके फ्लावर्स की तरह। क्या बात है। थैंक यू मैम। तो थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।